समस्याएं आ जाती हैं। ये भेड़ें एकाएक अधिक चारा दाना या कुछ जहरीली फलियां इत्यादि खा लेती हैं, जिसके कारण इन भेड़ों की अकाल मृत्यु हो जाती है। अतः भेड़ पालक भाइयों, ऐसी समस्या आपके सामने न आए, साथ ही ऐसी स्थिति में किस प्रकार बचाएं अपनी भेड़ों को, इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर PS तंवर। भेड़ और बकरियों में जो मुख्य समस्या भेड़ पालकों ने बताई है कि जहरवाद के लक्षण भेड़ों में दिखाई देते हैं। ये जो समस्या इस समय आ रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि एक जो रौंज का जो फोडर प्लांट होता है, उसकी सूखी फलियां होती हैं, उसको खाने से ये जहरवाद के लक्षण इस समय दिखाई दे रहे हैं। और इन लक्षणों में की बात करें तो इसमें जो लक्षण आते हैं, भेड़ों में और बकरियों में आफरा आ जाता है और उनके दस्त हो जाते हैं। इसके अलावा भेड़ें जमीन पे गिर जाती हैं और चारा दाना पानी तो छोड़ ही देती हैं और सांस लेने में बड़ी तकलीफ आती है। नाकों से पानी और मुंह से पानी भी आने लगता है। तो इस तरह की समस्याएं अगर भेड़ पालकों को दिखती है, बकरी पालकों को आती है, तो मैं बकरी पालकों के लिए ये बताना चाहूंगा कि इस बात का ध्यान रखें, चारा वाला पौधा है उसकी जो फलियां हैं, सूखी फलियां भेड़ और बकरियां नहीं खाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर इस तरह की समस्या फिर भी किसी भेड़ या बकरी में दिखती है तो भेड़ पालक भाई को, बकरी पालक भाई को अपनी भेड़ों को मीठा सोडा देना चाहिए और इसके लिए निकटतम जो पशु चिकित्सालय है, पशु चिकित्सक है या फिर पशु चिकित्सा की जो भी सुविधा उसको जल्दी से जल्दी मिल सके वो उसको लेनी चाहिए, ताकि इस समस्या से वो बच सके। क्योंकि इसमें अचानक भेड़ें खाने के बाद में कुछ ही समय में भेड़ों की मृत्यु हो जाती है। आइए मिलते हैं ऐसी ही समस्या अन्य समस्या के बारे में जानने हेतु एक विषय विशेषज्ञ से। ये रोग जैसा आप जानते हैं कि खून की जो pH है वो नॉर्मल जो है 7.4 होती है, पर जैसे ही जो है ब्लड की pH कम हो जाती है तो एसिडिक pH कहलाती है। अब इसके क्या पहचान है, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिस कारण से जो है इस रोग को हम पहचान सकें। इसमें जो है सांस लेने में जो है भेड़ बकरियों को परेशानी होती है, फिर जो है इसमें तेज दस्त लग जाते हैं, एक्यूट डायरिया होता है और डायरिया के कारण जो है शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी के कारण भेड़ बकरियां जो है कमजोरी महसूस करती हैं। इस बीमारी में जो ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाता है और पल्स रेट भी जो है एकदम कम हो जाती है और जो है एकदम भेड़ बकरियां कभी कभी देखा गया है कि सडन कोलैप्स हो जाती हैं, यानी उनकी मृत्यु जो है बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये बहुत सारे इस तरह के लक्षण हैं। अब कौन से इस तरह के उपाय हैं या कौन सी ऐसी रोकथाम है जिस कारण से हम इस रोग को अपनी भेड़ बकरियों से जो है बचा सकें। कुछ ऐसे चारे हैं जो जब ज्यादा खा लेते हैं जिससे आंतों में जो है रुकावट पैदा हो जाती है, तो ऐसे चारों को, चाहे बरसीम हो चाहे कोई हरा चारा हो, जो एक साथ तेजी से खाते हैं जिससे आंतों में रुकावट पैदा हो जाती है, उनको हम ऐसे जो है चारों को खिलाने से पशुओं को बचाएं। दूसरा, जैसे गर्मी का समय है, अब गेहूं की फसल कट रही है और गेहूं के खेतों में गेहूं के दाने भी काफी पड़े होते हैं और भेड़ बकरियां उन दानों को अधिक मात्रा में खा लेती हैं। तो ज्यादा जब अनाज खा लेती हैं, ग्रेन्स जब ज्यादा खा लेती हैं, तो उनसे भी जो है एसिडिक pH हो जाती है और ये एसिडोसिस बीमारी बढ़ जाती है। तो इन दिनों में हम अपनी भेड़ बकरियों को ऐसे खेतों में जाने से बचाएं और कम जो है अनाज उनको खिलाएं ताकि ऐसी कंडीशन पैदा नहीं होने पाए। और जब डिहाइड्रेशन हो जाता है या दस्त तेज लग जाते हैं तो उसमें हम GNS जो है, ग्लूकोज जो है खून की नस में जो है उनको चढ़ा सकते हैं ताकि जो है फ्लूइड की कमी शरीर में नहीं हो पाए और किसी तरह से उसके डिहाइड्रेशन नहीं हो पाए। हम जिसे खाना सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसमें एसिडिक pH हो जाती है, एसिडोसिस में जो है एसिडिक हो जाने के कारण हम उसको एल्कलाइन ट्रीटमेंट देते हैं और उसमें सोडा बाइकार्ब जो है हम खुराक जो है मुंह से उसे दे सकते हैं या ग्लूकोज में भी घोलकर उसके खून के नस में जो है चढ़ा सकते हैं। एंटी एलर्जिक दवाइयों का इस्तेमाल भी हम इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है ये कई दवाइयां हैं जिसे हम प्रयोग में लेकर जो है अपनी भेड़ बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम चिलमारा, जिला कटिहार के रमेश कुमार जी ने अपना नया निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप अदरक की बुआई करना चाहते हैं। इसके लिए इसकी उन्नत किस्म
एवं बुआई विधि पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रमेश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अदरक की फसल के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। खेत की तैयारी हेतु प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर भूमि को अच्छी प्रकार भुरभुरी बना लेते हैं। गोबर की सड़ी हुई खाद 12 से 14 टन प्रति एकड़ का प्रयोग करना चाहिए और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर किया जाए तो यह बेहतर होता है। परंतु सामान्य दशा में रासायनिक उर्वरकों के रूप में 45 से 50 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 15 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। तो नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग खेत की तैयारी के समय करते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, नीम की खली की यदि उपलब्धता आपके पास होती है तो प्रति एकड़ की दर से 3 क्विंटल नीम की खली का प्रयोग कर देने से पोषक तत्वों की उपलब्धता के साथ साथ कीटों का प्रकोप भी कम होता है। उन्नतशील प्रजातियों का चयन, सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि, हिमगिरी, चाइना इत्यादि में से आप किसी भी प्रजाति का चयन कर सकते हैं। 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ प्रकंद बुआई के लिए पर्याप्त होता है। प्रकंदों का शोधन 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम और 10 ग्राम स्यूडोमोनास को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रकंद को 20 से 25 मिनट तक डुबोकर बाहर निकालें और छाया में सुखा लें। यदि इन जैव उत्पादों की उपलब्धता आपके पास नहीं है तो 2 ग्राम मैंकोजेब और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रकंद को उपचारित करें। अदरक की अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से मई के प्रथम पखवाड़े तक बुआई अवश्य कर देनी चाहिए। वैसे पूरे मई माह तक बुआई की जा सकती है। बुआई मेड़ पर ही की जानी चाहिए और कतार से कतार की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा प्रकंद से प्रकंद की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रकंदों को लगभग 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई की जानी चाहिए। जब आप बुआई समाप्त कर लें तो खेत में नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण का ध्यान में रखते हुए पलवार अवश्य कर दें, जिसकी मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। जमाव के बाद पलवार को हटाकर शेष खाली स्थानों पर रहने दें। जमाव के 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई अवश्य कर दें। 45 से 50 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। परंतु यदि पलवार का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रथम निकाई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी निकाई गुड़ाई 40 से 50 दिन बाद अवश्य कर दें और इसी समय मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करें। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर हल्की निकाई गुड़ाई की जा सकती है। किसान भाइयों, नत्रजन की जो शेष मात्रा आपने बचाई थी उसको 2 बराबर भागों में बांट लें और प्रथम भाग बुआई के 40 से 45 दिनों के अंदर टॉप ड्रेसिंग के रूप में फसल को दें तथा शेष बची दूसरी मात्रा को 85 से 90 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के द्वारा दी जानी चाहिए। मौसम विभाग द्वारा भेजे गए पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर बिहार एवं झारखंड के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कृषि मौसम परामर्शी सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं कृषि भौतिकी एवं मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के आधार पर बिहार तथा झारखंड के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सर्वप्रथम बात करते हैं झारखंड के किसान भाइयों के लिए। गर्मा धान के अंतर्गत खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें। गर्मा मूंग की खेत हो तो हल्की सिंचाई अवश्य करें। सिंचाई के पहले निकाई गुड़ाई अवश्य कर ले ताकि मिट्टी में नमी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रह सके। समय पर बोई गई मूंग की फसल में इस समय फूल निकल रहा है, लेकिन इन फूलों पर थ्रिप्स कीटों के आक्रमण के कारण मुरझाकर गिर रहा है। इन कीटों से बचाव के लिए फसल में ट्राइजोफॉस अथवा प्रोफेनोफॉस कीटनाशी दवा का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से शाम के समय करें। इस समय विभिन्न सब्जियों में निकाई गुड़ाई करने के बाद सिंचाई करें तथा आवश्यकता अनुसार उसमें यूरिया का भुरकाव करें। बैगन एवं भिंडी के फसलों में फल छेदक कीटों एवं फूलगोभी और पत्ता गोभी के फसलों में गोभी का पतंगा कीटों के बचाव के लिए जैविक कीटनाशी दवा का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर के बाद करें।
जो किसान भाई हल्दी तथा अदरक की खेती करना चाहते हैं वे खेत के जल्द से जल्द तैयार कर एक हल्की सिंचाई करने के बाद बुआई करें। बीज को बोने के बाद खेत को पुआल, पत्तियों आदि से ढक दें। इससे खेत में नमी बनी रहेगी तथा खरपतवार भी नियंत्रित रहेंगे। 1 एकड़ में खेती के लिए 8 क्विंटल बीज तथा 80 क्विंटल कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद, 80 किलोग्राम यूरिया, 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। कंपोस्ट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा तथा यूरिया एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट की आधी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय डाल दें। यूरिया एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट की बची आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः बुआई के 60 एवं 90 दिनों के बाद खेत में डालें। बीज को 40 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर लगाएं तथा बीज को बोने से पहले उपचारित कर लें। बीज को उपचारित करने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिला लें तथा इस दवा के घोल में बीज को 1 घंटे तक डुबोकर रखने के बाद ही बुआई करें। आम एवं लीची के पेड़ों में फूल एवं फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें। जिन किसान भाइयों को पपीता का पौध तैयार करना हो वे इस समय पॉलीथीन के थैले में मिट्टी तथा गोबर की सड़ी खाद मिलाकर भर दे तथा बीज डालने के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। तापमान में अनापेक्षित बढ़ोतरी के कारण मवेशियों में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है, अतः किसान भाई अपने मवेशियों को धूप में निकलने से बचाए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाए तथा जानवरों को नियमित रूप से नहलवा दें। अगर मवेशी में लू लग गया हो जिसकी पहचान है चमड़े का रंग बदलना, मुंह से झाग निकलना, आंखों के उजले भाग का लाल हो जाना तथा पानी गिरना, नाक से खून निकलना, भोजन में अरुचि दिखाना इत्यादि, तो पीड़ित मवेशी का तुरंत उपचार शुरू कर दें। उपचार के लिए मवेशी को ठंडे पानी से नहलाएं, सिर एवं नाक पर बर्फ का टुकड़ा रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर एविल दवा की सुई लगवा दें। वयस्क मवेशियों को 10 मिलीलीटर, अवयस्क मवेशी को 5 मिलीलीटर तथा बकरियों को 2 मिलीलीटर प्रति जानवर की दर से लगाएं। अब ये बात करते हैं समस्तीपुर तथा आसपास के किसान भाइयों के लिए। गेहूं अनाज भंडारण से पूर्व भी गेहूं को अच्छी तरह सुखा लें। लीची में 2 ग्राम बोरोन, 2 मिलीग्राम प्रोफेनोफॉस कीटनाशक प्रति लीटर पानी की दर से तथा 1 मिलीग्राम प्लेनोफिक्स प्रति 4.5 लीटर पानी में घोल बनाकर अतिशीघ्र छिड़काव करें ताकि लीची का अच्छा फल प्राप्त किया जा सके। फलदार वृक्षों तथा वानिकी पौधों को लगाने के लिए अनुशंसित दूरी पर 1 मीटर व्यास के 1 मीटर गहरे गड्ढे बनाकर सूखने के लिए छोड़ दें। हरा चारा के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा तथा लोबिया की बुआई करें। बढ़ते तापमान को देखते हुए दुधारू पशुओं के खान पान तथा देख रेख पर विशेष प्रबंध रखें। खाली खेतों की गहरी जुताई करें। गर्मा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। आइए देखते हैं प्रदेश की विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। देश यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्यूचर टू ग्रो। किशनगंज में एसएसबी जवानों को मिली बड़ी सफलता। ठाकुरगंज से करोड़ों की हेरोइन के साथ एक धंधेबाज को दबोचा। सीतामढ़ी में मिली दिल्ली से भगाई गई लड़की, 3 महीने से घर में रखा था कैद। दिल्ली पुलिस को दी गई सूचना। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद जदयू की चुटकी, अकेले आसान नहीं दिल्ली की राह, निशाने पर नरेंद्र मोदी। गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेवा यात्रा का दूसरा दिन। सीएम आज बोध गया में महाबोधि मंदिर का करेंगे भ्रमण। और मछली पालन में रोहतास के किसानों ने कायम की मिसाल, पूरे उत्तर भारत में यूनिक हेचरी केंद्र खोलने का दावा। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं तुलिका और अब खबरें विस्तार से। किशनगंज में मोबाइल टावर में भीषण आग लगने से शहर में अफरा तफरी मच गई। घटना अस्पताल रोड की है, जहां एक भवन के ऊपर लगा मोबाइल टावर जलने लगा। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची तो कंपनियों का बीटीएस पूरी तरह से जल चुका था। टावर के टेक्नीशियन ने कहा कि आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। दोनों जले बीटीएस की अनुमानित लागत करोड़ों में बताई जा रही है। बेगूसराय में 0 माइल थाना के बथौली के पास मरम्मती के दौरान 2 पेट्रोल टैंकरों में आग लग गई और इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड को इस आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों का आरोप है कि इस जगह पर कई बार पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और यहां सुरक्षा मानकों का ख्याल रखे बिना टैंकरों की मरम्मत की जाती है। बुधवार को सूबे में 2 जगहों पर आग ने कहर बरपाया। पहली तस्वीर किशनगंज की है, जहां आग लगने से 2 मोबाइल कंपनियों के टावर जलकर खाक हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर बेगूसराय की है, जहां 2 पेट्रोल टैंकर में आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। किशनगंज में सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के नून चौक के पास से भारी मात्रा में हेरोइन के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार युवक का नाम मोहम्मद मोइन है, जो पूर्णिया के बायसी का रहने वाला है। सुरक्षा बलों की माने तो युवक हेरोइन का खेप लेकर गलगलिया जा रहा था, तभी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और हेरोइन के साथ ही युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। सीतामढ़ी की डुमरा पुलिस ने दिल्ली से भगाई गई एक लड़की को स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़ा। लड़की को 3 महीने पहले भगाया गया था और एक महिला जब इसे लेकर जा रही थी तो लड़की द्वारा शोर मचाए जाने पर लोगों को इसकी जानकारी मिली। दिल्ली के जैतपुर थाना के बसंत विहार से उसे लाया गया था और डुमरा थाना क्षेत्र के विशनपुरा गांव में एक कमरे में बंद कर रखा गया था। इस मामले में गुमशुदगी का भी मामला दर्ज कराया गया था। फिलहाल पुलिस ने लड़की को अल्पवास गृह में रखा है और दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दे दी है।
आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में कमल मुरझा गया है, जबकि वहां की जनता को हाथ का साथ भाया है। चुनाव नतीजों से जहां भाजपा खेमे में मायूसी है, वहीं बिहार में भाजपा के साथ सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया में कुछ भी कहने से बचते रहे। भाजपा की करारी हार पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वे सिर्फ मुस्कुरा कर चल दिए। वैसे नीतीश की मुस्कुराहट भाजपा की हार पर थी या फिर नरेंद्र मोदी फैक्टर के काम नहीं करने पर, ये बात पता नहीं चल पाई। कर्नाटक चुनाव के नतीजों में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद जदयू को एक बार फिर भाजपा और नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का मौका मिल गया है। जदयू के विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि भले ही आम जनता कांग्रेस से त्रस्त है, मगर दिल्ली की राह भाजपा के लिए अकेले तय करना बहुत मुश्किल है। पर मैं नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर ये सोचना पड़ेगा कि आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर मैं समझता हूं आम जनता कांग्रेस से त्रस्त जरूर है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, वो अपनी जगह पर है। मैं नहीं समझता राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह का फायदा इससे कांग्रेस को मिलने जा रहा है आगे भविष्य में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि एनडीए का प्रमुख दल है और सबसे बड़ा हिस्सेदार है, उसको जरूर सोचना चाहिए, उसको अपने दिमाग से वो ख्याली पुलाव निकाल देना चाहिए कि दिल्ली का रास्ता बहुत आसान है। राजद ने भी कर्नाटक चुनाव नतीजे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर भाजपा ने कर्नाटक में जो प्रयोग किया था वो बुरी तरह से फेल हुआ है और बिहार में यही दोहराया जाएगा। कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? ये जो टेस्ट किए थे, कई जगहों पर गए नरेंद्र मोदी भाषण करने के लिए, और मुझे जो जानकारी है कि जहां जहां गए वहीं मुंह की खानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट, नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट, अडवाणी को रिजेक्ट। पूरे तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो चुकी है। आने वाले दिन में जो सपना देख रहा है, लोग ख्वाब देख रहा है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का या देश के सत्ता प्राप्त करने का, वो अब नहीं मिलने वाला है। जदयू के लिए क्या विकल्प है? जदयू छोड़ेगा बीजेपी को, उसका भी वही विकल्प होने वाला है। जदयू की तो स्थिति है बिहार में, वो जिस तरह की कर्नाटक में हुआ है उससे भी खराब स्थिति में बिहार के जदयू न्यूट का। उधर कर्नाटक में भाजपा को मिली करारी हार के लिए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे जाने का गिरिराज सिंह ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि येदियुरप्पा के अलग होने के बाद बीजेपी का कर्नाटक में हाल और बुरा होता अगर वहां नरेंद्र मोदी चुनावी सभा नहीं करते। उनको लग रहा है कि अभी यही करना चाहिए, क्योंकि सब लोग ये लोग वोट के ठेकेदार हैं। ये जब तक नरेंद्र मोदी को हवा नहीं दिखाएंगे, तब तक ये अल्पसंख्यक समुदाय से ये हवा दिखाकर वोट लेने का ये उनका पुराना नुस्खा है। कर्नाटक के नतीजों से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का कोई प्रभाव नहीं है और जनता ने मोदी को नकार दिया है। वहीं उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए देश की जनता की ओर से तोहफा करार दिया। कभी भी गुजरात के बाहर कोई प्रभाव नहीं था और कर्नाटक विधानसभा का मैंडेट इस बात को प्रमाणित करता है कि पैन इंडिया में मोदी जी का इम्पैक्ट कहीं नहीं है। और राहुल गांधी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद ये पहला विधानसभा का सबसे बड़ा चुनाव था और निश्चित रूप से पैन इंडिया जो युवा शक्ति है वो राहुल गांधी नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है और राहुल गांधी के नेतृत्व को आने वाले 2014 में सशक्त रूप से मजबूती प्रदान करेगा। कांग्रेस की दोबारा 2014 के आम चुनाव में।
और अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेवा यात्रा की। गया में सीएम की सेवा यात्रा आज को दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री सबसे पहले महाबोधि मंदिर का भ्रमण करेंगे। सीएम करीब 9:15 बजे बोधगया में महाबोधि मंदिर जाएंगे। इसके बाद 10:30 बजे शेखवारा में जीविका और नंदिनी डेयरी का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद उनका डोभी चेकपोस्ट के निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। इसके बाद गुरुवा के भुरहा का वे भ्रमण करेंगे। इसके बाद अपराह्न 4:15 बजे निर्माणाधीन एटीआई भवन का मुख्यमंत्री दौरा करेंगे। शाम 5:15 बजे मानपुर में हनी प्रोसेसिंग प्लांट का जायजा लेंगे। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री पितृपक्ष मेला क्षेत्र जाएंगे और शाम 7 बजे सर्किट हाउस में पितृपक्ष मेले को लेकर समीक्षात्मक बैठक करेंगे। इससे पहले सेवा यात्रा के दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री ने टेकारी राज्य उच्च विद्यालय में करीब 225 करोड़ की लागत से बनने वाली 199 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। स्कूल परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग दोहराई, वहीं लालू पर भी जमकर निशाना साधा और दावा किया कि लोग उन्हें किसी भी कीमत पर फिर से सत्ता में वापसी का मौका नहीं देंगे। विशेष राज्य का दर्जा हमें लेना, हर हालत में इसको हासिल करना। अभी जो तरक्की है इससे और तेज गति से हम लोग तरक्की करेंगे। का जो चक्र है वो घूमता है, उसको कोई उल्टा नहीं घुमा सकता है। जो घूमना था, जो दौर बीतना था, वो दौर बीत गया। बीते दौर के लोग फिर से वापसी चाहेंगे तो इस बिहार में नामुमकिन है, चाहे जितना नाक रगड़ ले, यह नामुमकिन है। अब बिहार फिर से और बिहार के लोग फिर से तनाव की भट्ठी में जलने को तैयार नहीं है। ये वही मगध का इलाका है जहां एक दिन नरसंहार होते थे, बिहार बदनाम होता था, बिहार की चर्चा होती थी नरसंहारों के लिए। आज बिहार में शांति। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर बुधवार को पीर मंसूर मस्जिद में चादरपोशी की। उनके साथ खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री श्याम रजक, पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री जीतन राम मांझी सहित कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहर के 3 मस्जिदों में चादरपोशी की। वहीं 15 मई को राजद की परिवर्तन रैली को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद पूरा जोर लगाए हुए हैं। दिन भर सभाओं में शिरकत करने के बाद शाम में लालू ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचे और परिवर्तन रैली को लेकर सारी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई सुझाव भी दिए। क्योंकि ये परिवर्तन का दौर है, वक्त है परिवर्तन का। आपको सोचना होगा, समझना होगा अपने। Brilliant Patna, Ara, Muzaffarpur for JEE, Main and Advance and +2 board preparation announces Brilliant Entrance Scholarship Test on 11th and 18th May. Brilliant Junior for class 8, 9, 10th. बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Boring Road Crossing, Patna. असली गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल, चले सालों साल। खरीदने के पूर्व गोल्डन 777 मार्क अवश्य देखें। न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल, ये है जगत तेल का कमाल। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur.
नेशनल प्लास्टिक की नई पेशकश स्टॉर्म अब केवल 600 रुपए में उपलब्ध। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी फॉमी मोबाइल फॉर मी। Burnpur Cement, super strong cement. Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप मान्नपूर्णा सिटी पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग, ये लीजिए पान पराग। Name of trust and satisfaction.